नमस्कार, मैं हूं शरीन और आप देख रहे हैं भारत रफ्तार न्यूज। बुलंदशहर जिला पंचायत कार्यालय पहुंचे माननीय पंचायती राज विभाग मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी ने किया 40 करोड़ की विकास कार्यों का शिलान्यास। आज शाम जिला पंचायत कार्यालय पहुंचकर मंत्री जी ने 40 करोड़ विकास योजनाओं का शिलान्यास किया। मां मंत्री जी का किया गया भव्य स्वागत। मीडिया से रूबरू होते हुए माननीय मंत्री जी ने योगी और मोदी जी के कार्यों की उपलब्धियां गिनाई। जिला पंचायत के लोगों ने माल की समस्याओं को लेकर एक ज्ञापन मंत्री जी को सौंपा। माल में न लाइट है, न पानी और न ही 5 साल बीत जाने के बाद भी पोजीशन दिया गया है। वहीं जिला पंचायत द्वारा जिला पंचायत मॉल को नजरअंदाज करने पर मीडिया के सवाल उठाने पर मंत्री जी ने कहा कि ये मामला मेरे संज्ञान में आप लोगों के माध्यम से आया है। जल्द ही माल की सभी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। इस अवसर पर अध्यक्ष जिला पंचायत डॉक्टर अंतुल तेवतिया, राज्य मंत्री श्री अनिल शर्मा, जिला पंचायत सदस्य, ब्लॉक प्रमुख, पार्टी के गणमान्य लोग और कर्मचारी अधिकारी उपस्थित रहे। सियासी जमात के लोग हैं वो एकजुट हो गए हैं, बाकी एक खेमे में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी बची है। क्या सोचते हैं? आपने देखा होगा पिछले लोकसभा चुनाव से बड़ा गठबंधन नहीं है। सपा, बसपा, राष्ट्रीय लोकदल तीनों एक साथ चुनाव लड़े, तो उनका राजनीतिक दलों का गठबंधन है, हमारा जनता का गठबंधन है जी। जनता का गठबंधन हमसे है। राजनीतिक दल कुछ भी कर ले, पिछली बार से 19 से बड़ा गठबंधन कोई नहीं हो सकता। वेस्ट यूपी में काफ़ी विरोध ग्राउंड पे देखने को मिल रहा है, इस बात की चर्चा भी है। उस जो विरोध को किस तरह से आप मैनेज करेंगे, उसको किस तरह से आप वोट में तब्दील करेंगे? क्या रणनीति है भारतीय जनता पार्टी? पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग अपने विषय को आक्रामकता से रखते हैं और स्वाभाविक रूप से रखना भी चाहिए, लेकिन उनका विरोध पार्टी का है, सरकार का विरोध नहीं है। उनकी अपनी बातें हैं, अपनी मांग है और सरकार उन पर संकल्पित है पूरा करने के लिए। हमने पूरा की भी है और आगे भी करेंगे। तो उनका स्नेह और आशीर्वाद इस प्रदेश की, देश की महान जनता का भाजपा को मिला है और आगे भी मिलेगा। और मैं एक बार फिर दोबारा दोहराता हूँ, पिछले लोकसभा चुनाव से बड़ा गठबंधन कोई नहीं। सपा, बसपा, राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन हो गया था। हम 80% से ज़्यादा लोकसभा की सीटें उत्तर प्रदेश में जीत के आए। सर, बुलंदशहर में एक जिला पंचायत मॉल बनाया गया है जिसको पूरी तरह अनदेखा किया गया है। ना वहाँ सफाई है, ना लाइट है, ना कोई व्यवस्था है, ना ही लोगों को 5-6 साल बीतने के बाद पोजीशन दिया गया। आपने ये विषय रखा है, मैं उसकी सारी जानकारी करके और आप लोगों के सम्मुख बहुत जल्दी उस विषय को आगे बढ़ाऊंगा। मंत्री जी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जिस तरीके से किसानों का बिल जो वापस हुआ है, उसके बाद कहीं ना कहीं विपक्ष की राजनीति खत्म हो गई है। बिलों में जहाँ तक विषय है बिल का, किसानों के सम्मान में देश के प्रधानमंत्री ने जैसा कहा कि हम लोग कुछ लोगों को समझा नहीं पाए और हमने कानून वापस ले लिए। तो अब कोई विषय बचा नहीं है और दूसरे दलों को अपना जो उनका राजनीतिक एजेंडा उसमें देख रहे थे, वो मुझे लगता है उसमें निराशा लगेगी हार। लेकिन इसका सबसे बड़ा प्रदर्शन चुनाव में होना, तो हमें चुनाव तक इंतजार करना पड़ेगा। किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस होंगे? ये एक सरकार ने एक कमेटी बनाई है और सरकार किसान संगठनों से वार्ता करके सारे विषय का समाधान निकालने का काम करेगी। सर, एक आज जिला पंचायत बुलंदशहर के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए जो परियोजनाएं हैं, उन 40 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास हुआ है और इसके कारण बुलंदशहर के विकास में, ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में हम लोग एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा ये आज का कार्यक्रम। और मैं जिला पंचायत के अध्यक्ष महोदय का, माननीय सांसद जी का, माननीय विधायकों का, आदरणीय मंत्री जी का सबको शुभकामनाएं देता हूँ कि जिनके सबके प्रयास से आज 40 करोड़ के इस कामों का आज शिलान्यास करने का अवसर मुझे मिला। मैं बुलंदशहर की जनता को अपनी सरकार के प्रति जो हमारी प्रतिबद्धता है विकास को, उसे दोहराते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम सब लोग मिलकर ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए संकल्पित हैं और ये आज ही उसका ये विषय है। सर, आप आज यहाँ आए हैं, अभी थोड़ी देर पहले अपने भाषण में भी आपने कहा कि सरकार ने काफ़ी हद तक भ्रष्टाचार को मिटा दिया है और इस पर काम भी कर रही है। साथ ही साथ आपने ये भी कहा कि इस पर और काम करने की ज़रूरत है। क्या आप मानते हैं कि अभी भ्रष्टाचार सरकारी सिस्टम की जड़ों में है? भ्रष्टाचार एक सामाजिक विषय है। प्रदेश की सरकार ने, केंद्र की सरकार ने, माननीय योगी जी ने, माननीय मोदी जी ने एक संकल्प के साथ इसे समाप्त करने का काम हम लोगों ने किया है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि अगर कहीं इस तरह की बात है तो हम लोग आगे संकल्पित है सरकार उसे समाप्त करने के, उसके सामूल नष्ट करने के। सर, आप गांव देहात से जुड़े हुए हैं और आपका डिपार्टमेंट भी गांव देहात का ही है। महंगाई चरम पर है, महंगाई मिटाने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है? साहब, महंगाई
पिछले वर्षों में समय में कुछ महंगाई बढ़ी है, ये बात ठीक है, लेकिन सरकार ने महंगाई को नियंत्रित करने के कदम उठाए हैं। और उसके कदमों के लिए आपने देखा होगा डीजल, पेट्रोल या जो भी और व्यवस्था है। सैलाब ब्यूटी जॉन, हमारे यहाँ ब्राइडल मेकअप, HD, 3D, सिलिकॉन एयर ब्रश मेकअप, बेबी ब्राउन नेल्स आर्ट आदि किए जाते हैं। हेयर केमिकल, स्मूथनिंग, रिमोल्डिंग, केराटिन जैसे बोटॉक्स भी सभी केमिकल वर्क हेयर स्पेशलिस्ट द्वारा किए जाते हैं। सभी तरह के कलर, ग्लोबल हाईलाइट और एयर लॉक नेल्स होम सर्विस के लिए 5000 तक की सर्विस कराना कंपलसरी है। नॉर्मल फेशियल से एडवांस फेशियल तक सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं।